Hello friends, this is the problem of your 11th class NCERT and the chapter name is complex number and first look the problem what the problem is provided. देखिए यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को चेक करूँ तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसके होल स्क्वायर का अगर आप रियल पार्ट निकालते हैं तो डेट क्वांटिटी इज एक्चुअली इक्वल टू 0 और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मॉड ऑफ z जो है वो 2 के इक्वल है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ मेथड आपको शेयर करता हूँ कि हम लोग कितने मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट मेथड जो बिल्कुल बेसिक है, मतलब आप स्कूल लेवल पे इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो लिसन व्हाट वी आर डूइंग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के। फाइन, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लेट किया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। नॉट व्हाट वी हैव टू डू, मुझे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर करना है। तो x प्लस आयोटा वाई दिस इज, और इसका वी नीड होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें होल स्क्वायर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वांटिटी का होल स्क्वायर करता हूं तो दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के 2 आयोटा एक्स वाई के। आई होप सो कि ये सिंपल सा स्क्वायरिंग तो आप कर ही लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो ये बोल रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप रियल पार्ट निकालते हैं तो वो क्वांटिटी एक्चुअली 0 के इक्वल है। तो अगर मैं रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर की बात करूं तो ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, जो कि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि इट इज इक्वल टू 0। फाइन, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर 0 के इक्वल है तो यहाँ पे हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि वाई या तो एक्स के इक्वल होगा या फिर वाई माइनस एक्स के इक्वल होगा। दो कंडीशन जनरेट होती है, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि वाई स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर के बराबर है तो वाई मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस एक्स के। फाइन, तो देखिए फर्स्ट जो कंडीशन हमें प्रोवाइडेड थी उसको हमने मैनिपुलेट कर लिया है एंड वी हैव द रिजल्ट कि y इज आइदर इक्वल टू x और y इज आइदर इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखिए एक और कंडीशन इसमें गिवन है कि मॉड ऑफ z जो है वो 2 के बराबर है। मॉड ऑफ z 2 के बराबर है। तो मॉड z की अगर मैं बात करूं, सपोज z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस के आयोटा y, और आपको अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेना है तो दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। और इन द क्वेश्चन यू कैन चेक इट इज प्रोवाइडेड कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो 2 के बराबर है। फाइन, तो आप चाहें तो इसका स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर एंड यू आर हैविंग 4 हियर। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आपको 4 मिल गया। अब आप क्वेश्चन को चेक करिए, क्वेश्चन में था क्या कि मुझे इन दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करना है। मतलब ही वाज आस्किंग कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब वी नीड द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z which satisfied the given condition real part of z square is equal to 0 and mod of z is equal to 0, mod of z is equal to 2। तो फाइनली ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो चलिए एक कंडीशन मेरे पास ये है, मैं इसको फर्स्ट लेट कर लेता हूं, और एक कंडीशन आपने यहाँ पे यूज किया है। अब हम अपने को करना क्या है, वी जस्ट नीड टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन। तो देखिए एक पहली इक्वेशन हमारे पास थी वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास है y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स के। तो व्हाट वी कैन डू कि मैं एक एक करके y की वैल्यू को यहाँ पे सेट करता हूँ। इनफैक्ट दोनों को ही सेट करोगे तो y की जगह सपोज आप आइदर x लेने वाले हैं या माइनस एक्स लेने वाले हैं, तो दोनों ही कंडीशन में ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 4 के। या फिर अपन इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे ये 2 आएगा और वी कैन राइट इट x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 के। तो फाइनली x की वैल्यू आ गई आइदर x इज इक्वल टू रूट 2 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 के। फाइन, अब करस्पॉन्डिंग अगर मैं y निकालता हूं तो y हमारे पास क्या है, दैट इज प्लस माइनस एक्स के, और x की वैल्यू है प्लस माइनस रूट 2 के। तो कुल मिला के अगर ये सारे साइन को भी आप एडजस्ट करें तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ओनली द टू साइन यू विल गेट आइदर y इज इक्वल टू रूट 2 और y इज इक्वल टू माइनस रूट 2। फाइन, और x की वैल्यू भी दो पॉसिबल है, या तो x रूट 2 है या फिर x माइनस रूट 2 है। तो अगर टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की मैं बात करूं तो एक कॉम्बिनेशन आएगा रूट 2 कॉमा रूट 2। फाइन, दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा रूट 2 कॉमा माइनस रूट 2। एक कॉम्बिनेशन ये आ गया आपके पास, एक आएगा माइनस रूट 2 कॉमा रूट 2 के, और एक चौथा कॉम्बिनेशन अपने को मिलेगा माइनस के रूट 2 और माइनस के रूट 2 के। तो फाइनली ये चार पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल रहे हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। अगर आप इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं
कैसे लिखेंगे, √2 प्लस आयोटा √2 के, ये पहला फॉर्मेट हो गया। दूसरा √2 माइनस आयोटा √2, ये दूसरा फॉर्म हो गया। फिर ये -√2 प्लस आयोटा √2, ये आपका तीसरा फॉर्म हो गया। एंड द लास्ट वन इज -√2 माइनस आयोटा √2 के, तो ये आपकी चौथी फॉर्म आ गई है। फाइन। नाउ व्हाट वी कैन डू, आप चाहें तो इस पूरे एक्सप्रेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस √2 और प्लस माइनस आयोटा √2 के। तो इस एक्सप्रेशन का एक्चुअली सेंस होता है कि आपको एक बार प्लस साइन लेके रिजल्ट लेना है, एक बार माइनस साइन लेके रिजल्ट लेना है। तो जब आप प्लस लेंगे तो आएगा √2 प्लस आयोटा √2, जब आप प्लस के साथ माइनस लेंगे तो आएगा √2 माइनस आयोटा √2, माइनस के साथ फिर ये लेंगे तो ये बनेगा -√2 एंड माइनस आयोटा √2, और जब आप माइनस और माइनस को यूज करेंगे तो -√2 प्लस आयोटा √2। तो ये वाला, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, फाइनली चारों रिजल्ट आपको मिल चुके हैं। Okay, friend. Now I'm going to discuss the second method to solve this problem. So look here कि what we are doing to solve it. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में जो दो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, अब मैं उसको एक डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट करूंगा। और फर्स्ट कंडीशन पे बात करें तो आपको दे रखा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके होल स्क्वायर का रियल पार्ट 0 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। फाइन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आई होप सो कि बेसिक आपको पता होगा, लेकिन मैं स्टिल थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि मान के चलिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस के आयोटा वाई, और सपोज मैं इस नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करता हूँ, तो इस नंबर का कॉन्जुगेट होगा x माइनस आयोटा वाई के, क्योंकि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो जस्ट वी हैव टू डू कि आयोटा को माइनस आयोटा से आपको रिप्लेस करना है। जैसे मैंने ये रिप्लेसमेंट किया है, और अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो वी विल गेट z प्लस z कॉन्जुगेट एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x के। या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 के। अब ये एक्चुअली स्टेटमेंट है क्या, देखिए x एक्चुअली था क्या। अगर मैं x के ऊपर बात करूं तो x इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। यानी कि अगर आपको गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट चाहिए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द रियल पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन में तो ही वाज आस्किंग कि जेड स्क्वायर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे इसका रियल पार्ट रिक्वायर्ड है। अगर आपको इसका रियल पार्ट रिक्वायर्ड है तो इसका रियल पार्ट होगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2, और इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड कि ये क्वांटिटी 0 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि आपको दे रखा था कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है इट इज इक्वल टू 0। अब चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए अगर मैं z की बात करूं तो z मेरे पास है x प्लस आयोटा वाई, जेड कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई है। व्हाट आई हैव टू डू, मुझे दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मुझे x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये टर्म है। फिर इसके कॉन्जुगेट का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 2 को मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। और इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड कि ये क्वांटिटी 0 के इक्वल है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये 11th क्लास में ही आपने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़े हैं बेसिक में, तो एक ये प्रॉपर्टी भी वहां पे मेंशन की हुई है कि सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है, फाइन, मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके और फिर मैं इसका स्क्वायरिंग करता हूँ, फाइन। या फिर आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायरिंग करिए फिर इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, कि दोनों रिजल्ट सेम ही होते हैं। मतलब आइदर आप इसको सॉल्व करें या फिर इसको सॉल्व करें, रिजल्ट तो आपको सेम ही मिलने जा रहा है। तो यही मैंने यहाँ पे किया है। देखिए अगर आप यहाँ पे इस टर्म को चेक करें तो यहाँ पे था क्या, यहाँ पे था पहले जेड स्क्वायर था फिर उसका कॉन्जुगेट था, लेकिन मैंने अब इसको चेंज कर लिया। मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले जेड कॉन्जुगेट लिखा है और फिर मैं उसका स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। तो आई होप सो कि ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। तो गिवन इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, स्क्वायरिंग इनफैक्ट आई हैव टू डू, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के 2 आयोटा एक्स वाई, ये फर्स्ट टर्म है आपके पास, फाइन। सेकेंड टर्म की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, और इसको डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो आप देखेंगे ये टर्म कैंसिल हो गया और ये क्वांटिटी आपको 0 के इक्वल दे रखी है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करूं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वी विल गेट ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 भी आप कर लीजिए। तो यहाँ पे अगेन वी हैव गॉट x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई के, या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू
प्लस माइनस एक्स के। तो आपको ध्यान होगा कि जो फर्स्ट मेथड था उसमें भी ये कंडीशन आ रही थी, बस मैंने अब इसको एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व करके रखा है। आप अगर इंटरेस्टेड है तो फर्स्ट वाले मेथड को यूज करें, पर हाँ, ये देखने से एक डिफरेंट फॉर्मेट आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, ऐसे भी हम लोग वर्क डन कर सकते हैं। तो अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो आ गया y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, और देखिए आपको एक और कंडीशन दे रखी है कि मॉड z 2 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे कार्टेशियन थ्योरी भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन बेटर रहेगा कि आप थोड़ा सा लोकस में मूव करें। तो देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ z माइनस जीरो का मॉड इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये मतलब क्या है कि मेरे पास एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा 2 यूनिट रहता है। तो अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स पढ़े हैं तो एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो इस सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के, अगर आप इसे कार्टेशियन फॉर्मेट में यूज करें। अब देखिए एक लाइन है y बराबर x और एक लाइन है y बराबर माइनस एक्स, दिस इज और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स के। तो इन द क्वेश्चन अगर अब आप देखें तो अब आपको समझ में आएगा कि उसने क्या पूछा है। उसने पूछा है कि ये सर्कल और ये दो लाइनें जहां पे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो आप अगर आप देखेंगे तो एक तो ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जब अगर आप इन चारों इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करेंगे तो अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट, इट इज प्लस माइनस रूट टू प्लस माइनस आयोटा रूट टू के। तो आप चाहें तो उनको सॉल्व कर सकते हैं फिर से, वो तो मैंने आपको फर्स्ट मेथड में भी सॉल्व करके दिया है। बाकी का अब देखिए कि इसमें एक और अप्रोच आप सोच सकते हैं कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 पे वो कोऑर्डिनेट चाहिए जहां पे या तो वाई एक्स के बराबर है या वाई माइनस एक्स के बराबर है। तो रूट टू कॉमा रूट टू जो पॉइंट है वो इसको एक्चुअली फॉलो करता है, और वहां पे एक्स की वैल्यू वाई के बराबर भी है। तो एक पॉइंट ये रूट टू कॉमा रूट टू हो जाएगा, ये रूट टू कॉमा रूट टू हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, रूट टू कॉमा माइनस रूट टू। ये वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस रूट टू कॉमा माइनस रूट टू। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस रूट टू कॉमा रूट टू। तो यहाँ पे विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन डायरेक्टली यू कैन क्लेम कि व्हाट इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो दिस इज एक्चुअली द सॉल्यूशन, कि अगर आपको दो इक्वेशन गिवन है, एक तो था रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक ये कंडीशन गिवन थी, और एक ये कंडीशन गिवन थी कि मॉड ऑफ जेड 2 के इक्वल है। और पूछा गया था कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं पूछे, उसने पूछा है कि सॉल्यूशन बता दीजिए। तो सॉल्यूशन ये चार आ रहे हैं, ये चार सॉल्यूशन आ रहे हैं, और यहीं पे अगर क्वेश्चन होता कि इसके आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दीजिए, तो वी कैन क्लेम वी आर हैविंग 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये सॉल्यूशन दोनों मेथड पसंद आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।